Today I talk about equation of motion. What is equation of motion? Equation of motion are the equation that gives the relationship between initial velocity, final velocity, time taken, acceleration, distance traveled by the body. ठीक है ना। तो इन सब के बिटवीन वो रिलेशन को इंडिकेट करता है जिसे हम कहते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन। अब इसमें स्टडी करेंगे क्या होती है इक्वेशन ऑफ मोशन, कैसे हम इसको लेट करते हैं। लेट ए बॉडी हैविंग इनिशियल वेलोसिटी u, ऐसा लेट कर लेते हैं कि कोई बॉडी जिसकी इनिशियल वेलोसिटी जब से उन्होंने जिस वेलोसिटी के थ्रू उसने चलना स्टार्ट किया उसको हमने u लेट कर लिया, स्मॉल u, एंड ए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन a, स्मॉल a, और उसका जो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है वो कितना है, वो स्मॉल a है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन उसका कितना है, स्मॉल a, फॉर टाइम t, कितने टाइम के लिए, स्मॉल t टाइम के लिए, सो दैट इट्स फाइनल वेलोसिटी बिकम्स v। अब जो एक्सेलरेट कर रही है, एक्सेलरेट मीन्स चेंज इन वेलोसिटी, तो इनिशियल u थी तो उसकी एक्सेलरेट कर रही है वो बॉडी, तो उसकी जो फाइनल वेलोसिटी वो चेंज हो जाएगी, तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, u से v हो जाती है। किसी बॉडी की जो a एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट कर रही है t टाइम के बाद उसकी वेलोसिटी u से v हो जाती है। क्लियर है। और वो इतने टाइम में कितने डिस्टेंस कवर करते हैं, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इन टाइम t इज s, स्मॉल s उसने डिस्टेंस कवर की। नाउ वी डिस्कस अबाउट फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। इन फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन वी नो दैट द डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन, I cleared that in previous topics. The definition of acceleration equal to change in velocity per unit time is called acceleration. So that is acceleration equal to change in velocity upon time taken. Change in velocity means final velocity minus initial velocity, मतलब velocity में कितना चेंज हुआ, पहले कितनी velocity थी और बाद में कितनी velocity है, तो बाद में velocity इंक्रीज हो रही है, बाद में वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, तो फाइनल वाली वेलोसिटी क्या होगी, ग्रेटर होगी इनिशियल वाली वेलोसिटी से। तो हम लिख सकते हैं इसको, जो गैप है कि भाई जो इन दोनों वेलोसिटी के बिटवीन जो गैप है, मान लिया फाइनल में इतनी थी, इनिशियल में इतनी थी, फाइनल में इतनी है, तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, हमारे पास जो गैप आ जाएगा वैल्यू आ जाएगी। तो हम इसको लिख सकते हैं चेंज इन वेलोसिटी इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। एक्सेलरेशन को इंडिकेट करते हैं स्मॉल ए से, फाइनल वेलोसिटी को इंडिकेट करते हैं स्मॉल v से, और इनिशियल वेलोसिटी को इंडिकेट करते हैं स्मॉल u से, टाइम टेकन इंडिकेट करते हैं स्मॉल t से। t के इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के थ्रू at इक्वल टू v माइनस u एंड v इक्वल टू u प्लस at, दैट इज कॉल्ड फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। इट इज कॉल्ड फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। नाउ वी टॉक अबाउट सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन देखेंगे। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में हम एवरेज स्पीड वेलोसिटी को यूज करते हैं। द एवरेज, देखिए एक चीज क्लियर कर दूं, जब आप सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को डराइव करेंगे तो उसमें फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज होगा, और जब हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को फॉर्मूला ड्राइव करेंगे तो उसमें फर्स्ट और सेकंड दोनों का यूज होगा। ठीक है ना। तो पुरानी वाली का यूज होना है नेक्स्ट वाली में। तो सबसे पहले आता है द एवरेज वेलोसिटी ऑफ ए मूविंग बॉडी इज गिवन बाय एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी जैसे आपके एवरेज मार्क्स होते हैं, तो एवरेज मार्क्स आप कैसे फाइंड करते हैं, मैथमेटिक्स के मार्क्स प्लस साइंस के मार्क्स प्लस एसएसटी के मार्क्स प्लस इंग्लिश के मार्क्स, सबको ऐड कर देंगे, नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स से उसको डिवाइड कर देंगे, तो आपके पास आ जाता है क्या, आपके पास आता है एवरेज मार्क्स। आपके एवरेज मार्क्स जो कि आप परसेंटेज के थ्रू इंडिकेट करते हैं। कोई कहता है कि मेरे 60% है, इट मीन्स कि उसके सभी सब्जेक्ट्स के मार्क्स का सम को अगर नंबर ऑफ सब्जेक्ट से डिवाइड कर दें तो उसके पास एवरेज मार्क्स आते हैं, वो जो कि हैं 60%। तो 60% का मीनिंग ये नहीं होता कि आपके हिंदी में भी 60 है, इंग्लिश में भी 60 है, मैथमेटिक्स में भी 60 है, सब में 60 नहीं होते हैं। एवरेज का मीनिंग होता है कि किसी में ज़्यादा भी हो सकते हैं, किसी में कम भी हो सकते हैं। उसी तरह यहाँ पर हमारे पास 2 टाइप्स की वेलोसिटीज अवेलेबल है, एक इनिशियल वेलोसिटी और एक फाइनल वेलोसिटी। तो हमने दोनों टाइप की वेलोसिटीज का सम ले लिया, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी और अपॉन 2, क्योंकि हमने कितने वेलोसिटी ली थी, 2। उसी तरह जब आप अपने स्कूल में मार्क्स का लेते हैं तो अगर आप 3 सब्जेक्ट के मार्क्स का एवरेज फाइंड करेंगे तो 3 सब्जेक्ट लेंगे तो 3 से डिवाइड करेंगे, 4 लेंगे तो 4 से डिवाइड करेंगे। ठीक है ना, इस तरह। तो एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2।
u प्लस v अपॉन 2. डिस्टेंस ट्रेवल्ड इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम. व्हाई? बिकॉज वेलोसिटी इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन. वेलोसिटी इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन. टाइम टेकन क्रॉस मल्टीप्लाई में पहुंचा तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम. क्लियर है? क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, वेलोसिटी इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन. एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू, वेलोसिटी में तो डिस्प्लेसमेंट आता है, यहाँ हम बात कर रहे हैं एवरेज वेलोसिटी की. क्लियर है? यहाँ पर कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि सर ने तो यहाँ पर डिस्टेंस ट्रेवल लिखा है. तो डिस्टेंस ट्रेवल लिखा है इसलिए क्योंकि यहाँ पर एवरेज वेलोसिटी है. क्लियर है? अगर हम वेलोसिटी यहाँ यूज़ करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट आएगा. ओके, इनटू टाइम. डिस्टेंस ट्रेवल हो गया एस, एवरेज वेलोसिटी हो गई यू प्लस वी अपॉन 2 और टाइम हो गया हमारा टी. फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन सेज दैट v इक्वल टू यू प्लस ए टी. नाउ द पुटिंग द वैल्यू ऑफ v इन इक्वेशन 1. यहाँ पर v की जो ये वाली वैल्यू है u प्लस ए टी, ये इस वाली इक्वेशन में पुट कर देंगे एस इक्वल टू यू प्लस ए टी अपॉन 2. इसकी v की प्लेस पर हमने क्या लिख दिया, u प्लस ए टी पुट कर दिया. इस वाले v की प्लेस पर हमने u प्लस ए टी पुट कर दिया अपॉन 2 इंटू टी. u और u ऐड जाएंगे, कितने हो जाएंगे, 2u हो जाएंगे. u प्लस यू होगा 2u प्लस ए टी इंटू टी अपॉन 2. टी की मल्टीप्लाई कर देंगे 2u टी, टी की मल्टीप्लाई करेंगे 2u टी और टी की 80 के थ्रू मल्टीप्लाई करेंगे तो 80 स्क्वायर अपॉन 2. सेपरेट करेंगे इसको, 2u टी अपॉन 2 प्लस 80 स्क्वायर अपॉन 2. 2 is cut by 2, then s equal to ut plus half 80 square. S equal to ut plus half 80 square, that is called second equation of motion. Now we solve third equation of motion. In third equation of motion, I says that in third equation of motion we use first equation of motion and second equation of motion also. From second equation of motion, s equal to ut plus half at square. Use first equation of motion, v equal to u plus at. Now we find the value of t from equation 1. Now we find the value of t from equation 1. Put in equation second equation of motion में हम उसको पुट कर देंगे. आएगा हमारे पास v माइनस यू इक्वल टू ए टी, देन t इक्वल टू ए अपॉन में पहुंच जाएगा, t इक्वल टू v माइनस यू अपॉन ए. टी की इस वैल्यू को v माइनस यू अपॉन ए को पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में, जहां पर भी हमारे पास क्या लिखा हुआ है, t लिखा हुआ है. तो देन s इक्वल टू यू टी की वैल्यू आ गई v माइनस यू अपॉन ए प्लस हाफ ए. टी की वैल्यू पुट कर देंगे v माइनस यू अपॉन ए स्क्वायर. क्लियर है? मल्टीप्लाई कर देंगे यू मल्टीप्लाई बाय यू माइनस यू स्क्वायर प्लस माइनस माइनस यू मल्टीप्लाई यू स्क्वायर अपॉन ए. नाउ v माइनस यू होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन कर देंगे. फॉर्मूला होता है हमारे पास 8th क्लास में ही पढ़ा था हमने, a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर. सेम एज हेयर, v माइनस यू होल स्क्वायर इक्वल टू v स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2uv एंड a स्क्वायर आल्सो. a स्क्वायर के एक a से ये a कट हो जाता है और 2 ही हमारा ऐसे रहेगा सेम एज इट इज. नाउ वी टेक एलसीएम. द एलसीएम ऑफ a एंड 2a इज 2a. a डिवाइड बाय 2a, देन 2 बिकम्स u v माइनस यू स्क्वायर, ये आ गया और 2 यहाँ पर आ गया. हम जैसे एलसीएम लेते थे ना, उसी तरह हमारे पास यहाँ पर क्या आता है, 2 आ जाता है. अब यहाँ 2a से 2a का जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर बचेगा 1, तो कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ेगा. तो v स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2vu मल्टीप्लाई करेंगे, ओपन करेंगे, 2uv माइनस 2u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2uv. 2uv cut by minus 2uv because they are same but opposite sign. तो हमारे पास फिर बचेगा नेगेटिव 2u स्क्वायर एंड u स्क्वायर आर लाइक टर्म्स,
So the result becomes negative u square because negative 2u square is greater than u square. नेगेटिव 2u स्क्वायर इन दोनों को सॉल्व किया, नेगेटिव u स्क्वायर बचा एंड v स्क्वायर आल्सो रिटर्न एज अपॉन 2a. क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 2a पहुंचा इधर तो ये हो गया 2as दैट इज इक्वल टू माइनस यू स्क्वायर प्लस v स्क्वायर. देन चेंज द साइड ऑफ यू स्क्वायर को इधर भेज दिया, माइनस से क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा. देन v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as. दैट इज कॉल्ड थर्ड इक्वेशन ऑफ motion. These three are equations solved by mathematical method. Now in next class we discuss about the equation of motion by graphical method.